चलो। हेलो दोस्तों, तो जैसे कि आपको पता है कि पटवारी की वैकेंसी आ चुकी है और पटवारी में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है सिलेबस को लेकर। कि पहले जो था 5 सब्जेक्ट आते थे, पंचायती राज, हिंदी, कंप्यूटर, गणित और एक सब्जेक्ट और 5 सब्जेक्ट आते थे और 20-20 नंबर के आते थे, 100 नंबर पेपर होता था। अब सिलेबस चेंज करके टोटल जो सिलेबस कर दिया है वो 8 सब्जेक्ट का कर दिया है और ये टोटल जो होने वाला है वो 200 नंबर का होने वाला है। यानी 25-25 नंबर का, मान लीजिए कि 25-25 नंबर के जो है टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए हैं, 8 सब्जेक्ट हो गए हैं और 200 नंबर हो गए हैं। आज पूरा सिलेबस देखते हैं अपन कि सिलेबस पटवारी का क्या रहने वाला है, क्या क्या पूछने वाला है। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और क्लासेस नोट्स सारे यही मिलेंगे। ठीक है, कैसे मिलेंगे अपन उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नाम लिख देता हूं। तो अभी पता ही अपने को कि इसमें एक सब्जेक्ट रहने वाला है वो है विज्ञान। ठीक है, थोड़ा सा छोटा लिखूंगा क्योंकि बोर्ड पे पूरे 8 सब्जेक्ट अपने को लिखना है। ठीक है, एक विज्ञान, हिंदी, ठीक है, उसके बाद अंग्रेजी, इंग्लिश, उसके बाद रहने वाला है जीके, कंप्यूटर, रीजनिंग, और लास्ट में रहेगा मैनेजमेंट यानी प्रबंधन। ये टोटल अपने पास कितने सब्जेक्ट हो गए हैं, 8 सब्जेक्ट हो गए हैं। विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जीके, कंप्यूटर, रीजनिंग और प्रबंधन। ये 8 सब्जेक्ट में क्या क्या पूछेगा अंदर, उसकी भी चर्चा करते हैं अपन कि इसमें 8 सब्जेक्ट में क्या क्या पूछने वाला है वो, और इसकी तैयारी कैसे करेंगे, ये सारी चीजें भी अपन विस्तृत से देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान की। तो विज्ञान में अपने को पता है कि मुख्य रूप से जो होते हैं वो 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो होता है। तो इसमें सबसे पहले अपन रसायन देखते हैं। रसायन में जो पूछेगा सबसे पहले अपने से रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान जो अपने से पूछेगा वो सबसे पहले अपन नाम लिखते हैं, वो रहने वाला है परमाणु। परमाणु अम्ल क्षार से भी क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद विलयन, ईंधन, और एक और रहने वाला इसमें आवर्त सारणी। आवर्त सारणी, ठीक है। उसके बाद आप दूसरा देखते हैं अपन भौतिक। भौतिक विज्ञान में क्या रहने वाला है, तो भौतिक विज्ञान में जो सबसे पहले आएगा वो आएगा अपना यांत्रिकी। यांत्रिकी यानी मशीनरी, ठीक है। उसका साउंड, ठीक है, आवाज से क्वेश्चन, ध्वनि से क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद हीट, उष्मा, उष्मा से भी इसमें क्वेश्चन जो है वो रहने वाले हैं। फिर उसके बाद प्रकाश और चुंबक, ठीक है। उसके बाद अपन बायो की बात करें यानी जीव विज्ञान की और बात करें अपन, जीव विज्ञान में जो प्रमुख रूप से रहेगा वो रहेगा पहला मानव शरीर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर बनेंगे तो वो मानव शरीर से ही बनेंगे, ठीक है। हो सकता है कि बोर्ड पे तुम्हें छोटे दिख रहे हो तो साउंड आ रहा होगा, साउंड में आप आपके पास एक कॉपी में पूरा उतार सकते हैं, ठीक है। मानव शरीर, मानव शरीर के बाद आएगा मानव रोग, विटामिन, ठीक है, विटामिन, ठीक है। फिर उसके बाद रहने वाला है इसमें कोशिका विज्ञान, कोशिका, ठीक है। कोशिका और कोशिका विज्ञान से क्वेश्चन फिक्स है कि बनना ही है। और लास्ट में एक रहने वाला है प्रमुख वैज्ञानिक। प्रमुख वैज्ञानिक, चाहे वो फिजिक्स के वैज्ञानिक हो, केमिस्ट्री के हो या फिर बायो के, कुछ भी हो, वैज्ञानिक खोज करता तो आएंगे, चाहे फिजिक्स की खोज करता है, चाहे
भौतिक में आ जाए या जीव विज्ञान में आ जाए। तो विज्ञान में जो टॉपिक है वो ये रहने वाले हैं, 25 नंबर का जो विज्ञान आएगा वो इसी में से रहने वाला, ठीक है। हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में वर्णमाला, वर्णमाला से क्वेश्चन बनना ही है। संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, ठीक है, मुहावरे, ठीक है। ये 7 चैप्टर ऐसे हैं कि यहाँ से फिक्स है क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है चैप्टर जहां से नहीं आएंगे। उसके बाद कुछ जो है वो लिख देता हूं मैं। शब्द भेद, शब्द भेद, एक वाक्य, ठीक है। ये 2 और लिख दिए मैंने। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की जो है वो पूरे पूरे रहता है कि भाई संभावना है कि यहाँ से बनेंगे। एक वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग, ठीक है। हिंदी की बात करें तो हिंदी में वर्णमाला, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, मुहावरे, शब्द भेद, एक वाक्य और वाक्य प्रयोग, इतने चैप्टर रहने वाले हैं जहां से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में सबसे पहला जो आता है वो सभी को पता है कि आर्टिकल, आर्टिकल से जो है वो क्वेश्चन बनने ही वाले हैं, ठीक है। वर्ब, वर्ब से भी क्वेश्चन बनने ही वाले हैं। पैसेज, पैसेज से भी क्वेश्चन बनने वाले हैं। उसके बाद सेंटेंस की बात करें अपन, सेंटेंस से भी क्वेश्चन बनेंगे। वन वर्ड और ब्लैंक, वन वर्ड ब्लैंक, यहां से भी क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, वन वर्ड और ब्लैंक से भी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी क्वेश्चन बनेंगे। तो क्या हो गया इसमें, एक आर्टिकल हो गया, वर्ब्स हो गए, पैसेज, सेंटेंस, वन वर्ड, ब्लैंक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और उसके बाद अगर अपन देखें तो एंटोसेंटो, एंटोनियम सिनोनिम जो बोलते हैं आप, हम एंटोसेंटो बोलते हैं, ठीक है। एंटोनियम सिनोनियम जो है, ठीक है। एंटोनियम सिनोनियम से भी क्वेश्चन बनेंगे। अंग्रेजी में इससे ज्यादा कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं लगाएगा, वो इससे ज्यादा वो नहीं पूछने वाला वो, ठीक है। गणित की बात करें तो गणित में जो प्रमुख प्रमुख चैप्टर हैं, जैसे कि सबसे पहले नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति जो बोलते हैं अपन, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बनेंगे। प्रतिशत, लाभ हानि, समय और कार्य, औसत, क्षेत्र मिति, छोड़ना ही मिति से डेफिनेटली है कि चाहे वो वर्ग हो, त्रिभुज हो या कुछ भी हो, वहां से क्वेश्चंस जो है वो बनने वाले हैं ही हैं, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं कि इसमें जो रह गया है लाभ हानि हो गया है, ठीक है। बट्टा, बट्टा मतलब छूट, ठीक है। मैं अभी सिर्फ वही नाम लिख रहे हैं जहां से क्वेश्चंस बनने वाले, क्योंकि समय कम है, 4 महीने का समय बचा है और अपने पास सब्जेक्ट जो है वो 8 सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट को 15 दिन दोगे तो भी नहीं खत्म हो रहा है, 8 सब्जेक्ट टोटल, ठीक है। तो जहां से नंबर कवर होने वाले हैं सिर्फ वही चीजें देख रहे हैं अपन, ठीक है। इसमें एक और लिख लो ट्रेन, रेलगाड़ी, ट्रेन जो है वहां से भी क्वेश्चंस जो है बनेंगे, ठीक है। जीके में सबसे ज्यादा नंबर अगर कवर करना है तो 2 चीजें बहुत ज्यादा अहम रहेंगी, एक करंट अफेयर्स और एक मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से लगभग ये मान के चलो कि 6 से 7 क्वेश्चन फिक्स है बनना, और करंट अफेयर्स से भी 6-7 क्वेश्चन बनना है, यानी कि 12 से 15 नंबर तो करंट अफेयर्स और मध्य प्रदेश ही कवर कर लेगा। बाकी जो बचेगा 10 नंबर में, तो 10 नंबर में एक इतिहास आ जाएगा। इतिहास में भी मुगल काल जो है वो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, और एक आधुनिक इतिहास और मुगल काल से ही क्वेश्चन बनेंगे। एक भूगोल, भूगोल में भी फिक्स है कि नदी और पहाड़ या है। एक संविधान फिक्स है कि संविधान से, ठीक है। जो बाकी के 10 नंबर बचेंगे उसकी बात कर रहा हूं मैं, इतिहास, भूगोल, संविधान, और उसके बाद अगर कुछ बचता है थोड़ा बहुत ले दे के तो अर्थशास्त्र से क्वेश्चन हो सकता है कि दे दे।
अर्थशास्त्र और एक होता है भारतीय संस्कृति, जिसको इंडियन कल्चर के नाम से अपन जानते हैं। तो ये जीके में, जिसमें से करंट अफेयर्स और मध्य नंबर तो फिक्स है कि यहाँ से बनेगा ही बनेगा। करंट अफेयर 6-7 क्वेश्चन पूछेगा वो, और मध्य प्रदेश भी कम से कम 7-8 क्वेश्चन पूछेगा। बाकी जो है वो यहाँ से पूछने वाला है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर में क्या क्या पूछने वाला है वो। तो सबसे पहले कंप्यूटर में अपन आते हैं नेटवर्क और इंटरनेट। एक है इंटरनेट, इसको टाइट कर देता है, ठीक है। इंटरनेट, एक है नेटवर्क, ठीक है। एमएस वर्ड, एमएस में तो सभी पढ़ लेना। एमएस, चाहे मैं वर्ड की बात करूं, चाहे पावर पॉइंट की बात करें, या एक्सेल की बात करें, कुछ भी हो, ठीक है। एमएस में एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, कुछ भी हो पढ़ के ही रखना है, ठीक है। शॉर्टकट की से क्वेश्चन फिक्स है कि शॉर्टकट की से क्वेश्चन बनेंगे, प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन बनेंगे, से भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ठीक है। तो इंटरनेट हो गया, नेटवर्क हो गया, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, तीनों चीज पढ़ के रखना। और इसमें भी जो आधुनिक होते हैं, देखो इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे ना वो बेसिक लेवल के बनेंगे, कि भाई एमएस वर्ड में जो है वो कितनी सीट्स आती हैं, डायरेक्ट ऐसा नहीं, कुछ बहुत बुक पढ़ोगे तो भी पता लगेगा। आपने कंप्यूटर पढ़ा है, सीबीसीटी की, डीसीए, वीडीसी किया, तो भी आप इसका आंसर और आसानी से दे सकते हो, ठीक है। एक होता है प्रोसेसर डिजाइन, ठीक है। और साथ में सर्च इंजन की जानकारी होना बहुत जरूरी है। सारे सर्च इंजन की जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है, कौन सा सर्च इंजन नहीं है, इनका क्या काम होता है, इनका निर्माणकर्ता कौन है, बहुत जरूरी होता है, इसलिए इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में सबसे पहले जो अब आता है वो आता है बेन आरेख। व्यापम का फेवरेट है एक बेन आरेख, जो है वो व्यापम में पूछता है। श्रृंखला से भी क्वेश्चंस जो है वो पूछेगा। इसके बाद न्याय निगम भी व्यापम का बहुत फेवरेट है, कि 1-2 क्वेश्चन नहीं दे तो उसका मन ही नहीं भराता है। न्याय निगम के बाद अपन बात करें तो सीरीज में अल्फाबेटिकल और इसमें नंबर सिस्टम वाली दोनों आ जाएंगे, ठीक है। श्रृंखला में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, अलग अलग में, कि नंबर सिस्टम में अल्फाबेटिकल भी आ जाएंगे और श्रृंखला में वो भी आ जाएंगे नंबर वाइज, ठीक है। न्याय निगम के बाद अपन देखते हैं कैलेंडर, घड़ी, डिटर्जेंट पाउडर, सब आएगा, ठीक है। रैंकिंग, फिर उसके बाद आ जाएगा कथन निष्कर्ष, ठीक है। और पजल, वर्गीकरण और पजल, ये जो है रीजनिंग के मुख्य टॉपिक हैं, ठीक है। इसके बाद अगर वो जाता है कुछ ज्यादा ही डीप में देने की कोशिश करेगा तो क्या पूछ सकता है वो, पूर्व धारणा। अगर कुछ ज्यादा ही जाएगा तो पूर्व धारणा पूछ लेगा। चित्र पूछ सकता है, चित्र जो गिनने वाले होते हैं, सीरीज वगैरह गिनने वाले, त्रिभुज गिन लेंगे, वर्ग गिन लेंगे, तो हो सकता है काउंटिंग करने से भी वो क्वेश्चंस दे दे, ठीक है। तो ये तो हो गए मेन सब्जेक्ट जो अपने कुछ ना कुछ कभी ना कभी अपन ने पढ़े हैं। विज्ञान भी पढ़ा होगा, हिंदी भी पढ़ी होगी, अंग्रेजी तो शायद बहुत तेज होंगे अंग्रेजी में तुम, और गणित, जीके, कंप्यूटर, रीजनिंग तो पढ़ा ही होगा। अब बात करते हैं अपन प्रबंधन की, मैनेजमेंट की। जो कॉमर्स वाले हैं उनने इसका नाम सुना होगा, बाकी जो अन्य सब्जेक्ट पढ़ के रखे हैं वो इनका दूर दूर तक नाता नहीं है। तो प्रबंधन में सबसे वैसे तो अपन एक जो चीजें पढ़ने को मिलेगी वो एक वित्तीय प्रबंधन बहुत आवश्यक है, और एक विपणन प्रबंधन। ये 2 चीजें जो होती हैं वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं, ठीक है। कहां से, एक वित्तीय प्रबंधन से, वित्तीय प्रबंधन, और एक विपणन प्रबंधन।
ये 2 क्वेश्चन तो हैं, 2 चैप्टर तो ऐसे हैं जहां से क्वेश्चंस बनना ही फिक्स है, यानी 3-3 4-4 क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने नाम लिख दिया वित्तीय प्रबंधन तो एक टॉपिक हो गया, इसके अंदर और टॉपिक आते हैं। मतलब ये तो क्या हो गया, एक छोटी बुक ही होगी, इसके अंदर 8-10 टॉपिक होंगे, जब जाके वित्तीय प्रबंधन कवर होगा। और विपणन प्रबंधन भी सेम होता है ऐसे, ठीक है। लेखाकरण, लेखाकरण, मानव संसाधन, ठीक है। उसके बाद प्रबंध सूचना प्रणाली, प्रबंध सूचना प्रणाली, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भारतीय व्यापार, भारतीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो ये प्रबंधन में इतने टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चंस बनना है और इसको पूरा कवर करना पड़ेगा। तो कुल मिला के अगर अपन देखें तो पटवारी का सिलेबस पहले इतना हुआ करता था और अब इतना है, ठीक है। तो सिलेबस तो बढ़ गया है, समय कम है, और तैयारी कैसे करना है ये अब बता चुका हूं एक बार पहले वीडियो में, और फिर अपन इस पर चर्चा करते रहेंगे। तो अभी मेन चीजें ये है, अब देखना है इसको कवर कैसे करना है। तो सबसे पहले तो इस पे अपन क्लास भी स्टार्ट करेंगे। इसकी जो क्लासेस है वो भी अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके नोट्स जो हैं वो भी आपको दिए जाएंगे। अगर इसके जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम के चैनल के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे जा करके वहां से नोट्स मिल जाएंगे। जो कुछ नए सब्जेक्ट जुड़े हैं उनके नोट्स भी जो है मिल जाएंगे। बाकी जो पेड क्लासेस हैं, पेड नोट्स हैं, अगर वो चाहिए हो तो इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो उस पर आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। इसमें आप मैसेज कर देना, ओनली व्हाट्सएप है, कॉल नहीं लगेगा। तो इसमें मैसेज करेंगे आप, इसमें सारी जानकारी मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी नोट्स वगैरह चाहिए हो वो सारे यहाँ से मिल जाएंगे। अधिक क्लास के लिए, आगे क्लास के लिए वीडियो को भयंकर तरीके से शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक मत करना क्योंकि वो करोगे नहीं तुम। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक एक बार इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना हो लिख लेना अपनी खुद की भाषा में, तो ज्यादा अच्छे से ये काम आएगा तुमको। जय हिंद, जय भारत।